टखनों में आई सूजन, ये आपको किस कदर परेशान कर सकती है इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। टखनों की सूजन कभी कभी गंभीर बीमारियों की संकेत भी होती है, लेकिन हम जानकारी के अभाव उसको समझ ही नहीं पाते कि अरे ये क्या है, ये तो ऐसे ही है, सूजा ही तो है ना, और कुछ तो है नहीं। अगर इसमें पेन होता तो आप फिर भी अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर पेन ना हो तो आप इसको इग्नोर कर देते हैं, और ये आपकी इग्नोरेंस एक दिन आपको बड़े खतरे की ओर लेके जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि एंकल की स्वेलिंग विदाउट पेन और विद पेन ये क्या बताता है, और साथ ही आपको दूंगी ज़बरदस्त एक्यूप्रेशर का सिंगल पॉइंट जिस पर आप कलर और या मैग्नेट लगा करके इसको कर सकते हैं ठीक। तो कौन सा ठीक कर पाएंगे, कौन सा ठीक नहीं कर पाएंगे, क्या बताता है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिले और आप उसका उठा सकें फ़ायदा। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसमें एक या दो पॉइंट के माध्यम से छोटी मोटी बीमारियों का ट्रीटमेंट बता देती हूं, और समस्या गंभीर हो, एक दो पॉइंट से काम ना बने तो इसके लिए या तो मैं लेक्चर लेती हूं, और या ये क्यों होता है, इसकी क्यों, क्या कारण है, कौन सी ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से हो गया, उसके प्रिकॉशन के तौर पर जो आपकी डेली रूटीन से संबंधित मिस्टेक्स होती हैं उसके लिए मैंने एक और चैनल सेपरेट बना लिया है अर्चना दुबे हेल्थ लैब के नाम से। तो उसमें मैं उसे डाल देती हूँ, और अभी मैं पानी के कॉम्प्लिकेशन उसमें बता रही हूँ, सीरीज चला रही हूँ। अभी 16वीं और 17वीं वीडियो चल रही है वाटर पर। तो अभी ही कल मैंने बताया कि कैसे पानी को कम पी करके हम अपनी स्लिप डिस्क को निमंत्रण दे देते हैं, और आज बताऊंगी कैसे अपनी डिस्क को डिजेनरेट करते हैं, कैसे स्लिप डिस्क कर लेते हैं केवल पानी के गलत तरीके से गलत टाइम पर पीने के कारण। तो उस पे भी आप जाएं, और यहाँ पे भी दोनों चैनल को एक साथ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज एक ही जगह से मिल जाए और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। और दूसरा, जब समस्या गंभीर होती है, पॉइंट से या टिप्स जो मैं देती हूँ हेल्थ से रिलेटेड उससे काम ना बने, वो तो प्रिवेंशन है। तो आपको पूरा ट्रीटमेंट देने के लिए मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन करती हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आपको कोई समस्या गंभीर है और बिना सामने आए, बिना पूरी रिपोर्ट डिस्कस किए नहीं हो सकता है, तो आप आ सकते हैं, सामने मैं नंबर दे देती हूँ। तो ये नंबर रहा, यहाँ आप कंसल्टेशन कर सकते हैं, और ये रहा दोनों ही चैनल। तो दोनों चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एंकल की स्वेलिंग। यह स्वेलिंग पेनफुल है या पेनलेस है, लेकिन है ये कुछ न कुछ बताने वाली कहानी। ये अपने बारे में कुछ तो कहता है। क्या कहता है? या तो ये कॉमन इंजरी हो, आपका पैर कहीं ट्विस्ट हो गया, कहीं रोल हो गया, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो पहला नंबर तो आता है इंजरी का। इंजरी हो सकता है, या कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या कोई अर्थराइटिस हो सकती है, या कोई हो सकता है किसी ऑर्गन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो उसकी वजह से हो, या कोई आपके मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी आ जाए। तो ये बहुत सारी इसके कॉजेज़ होती हैं, मैं एक एक करके आती हूँ। सबसे कॉमन कॉज है आपका इंजरी, चोट लगना। और ये आप भी जानते हैं कि अगर पैर मुड़ गया हो कभी जाने अनजाने तो वहाँ पे दर्द और स्वेलिंग आपने फील किया होगा। तो पेन, स्वेलिंग, और जब खड़े हो रहे हैं तो उस पर पैर आप रख नहीं पा रहे, वेट बियर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये स्प्रेन बताता है। अगर स्ट्रेन है, ओवर स्ट्रेचिंग हो गई, खिंच गया, पहले तो ट्विस्ट हो गया ज़्यादा, कहीं ओवर स्ट्रेचिंग हो गई कार्टिलेज की, तो वो कार्टिलेज या टेंडन भी हो सकता है, तो ये आपके एंकल के अराउंड स्वेलिंग और पेन कॉज करते हैं। कभी कभी ऊंचाई से कहीं कूद गए, या कुछ ज़्यादा ही गंभीर चोट लग गई और हड्डियाँ कमज़ोर है। आजकल तो हड्डियाँ कमज़ोर होने की समस्या बहुत ज़्यादा है। विटामिन डी डेफिशिएंसी हर दूसरा व्यक्ति, इसके भी पॉइंट मैंने इसी वीडियो पे बताए हैं, इसी चैनल पे। विटामिन डी का क्यों विटामिन डी कम होती है दूसरे चैनल पे कॉज बताए हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, और अगर डिटेल में बताए बिना ऐसे ही काम चलाऊ किया जाए तो मज़ा नहीं आता। तो विटामिन डी के कॉजेस पहले चैनल पे, और अभी वाले चैनल पे जहाँ पे अभी आप हैं, यहाँ पर मैंने इसका ट्रीटमेंट भी बताया है कि कैसे आप विटामिन डी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो अगर विटामिन डी कमज़ोर होती है तो फ्रैक्चर ईजीली हो जाता है। तो अगर आपके फ्रैक्चर हो गया तो उस समय भी क्या होगा, फ्रैक्चर की तो पहचान ही स्वेलिंग से होती है। कभी कभी फ्रैक्चर बड़ा माइनर होता है,
अब माइनर होने की वजह से धीरे धीरे पेन रहा, आपने उसे बैंडेज वैंडेज बांध के ठीक कर लिया, लेकिन फ्रैक्चर अभी पूरी तरीके से हील नहीं हुआ, तो वहाँ पर स्वेलिंग बनी रहती है। स्वेलिंग का मतलब ही है कि वहाँ पर ओवर प्रोटेक्शन, एक ऊपर वाले ने आपको स्पंज दे दिया कि उसके अंदर चीज़ें सुरक्षित रह सकें। तो सूजन का मतलब है कि अंदर कुछ तो है इंजरी के केस में, खास तौर पे फ्रैक्चर के केस में। तो पेन स्वेलिंग होगा और इसमें भी आप जॉइंट को मूव नहीं कर पाएंगे। ये तो हुई आपकी कॉमन कॉज इंजरी वाली। दूसरे नंबर पे आती है अर्थराइटिस। एक है ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक है रिमेटॉइड अर्थराइटिस, जो आपके स्वेलिंग के लिए और पेन के लिए जिम्मेदार है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि कार्टिलेज का डिजनरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से पेन, स्वेलिंग और स्टिफनेस आ जाती है, मुड़ नहीं पाता। लेकिन पेन किलर वगैरह कभी कभी हम खा लेते हैं ना, तो उसकी वजह से पेन तो हट गया, स्वेलिंग परसिस्ट कर रही है। तो अगर आपको पता है कि आपका नॉन केस ऑस्टियोआर्थराइटिस का और अगर ये स्वेलिंग है, तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, ये स्वेलिंग आपकी ऑस्टियो की वजह से। इसके अलावा है हमारा र्यूमेटॉइड। र्यूमेटॉइड में क्या होता है, ये एक तरीके का ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें आपके मल्टीपल जॉइंट अफेक्ट होते हैं। जैसे आप, जिसमें आपका एक एंकल भी है, तो इसमें इन्फ्लेमेशन आ जाना, पेन होना, स्वेलिंग होना, फूल के बिल्कुल लाल हुआ रहता है। तो आप इससे भी समझ गए, पहले वाले में रेडनेस नहीं होगी ऑस्टियो में, लेकिन र्यूमेटॉइड वाले में अच्छी खासी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसके अलावा बात करें अगर अर्थराइटिस, पहला इन्फेक्शन, पहला इंजरी हो गया, दूसरा अर्थराइटिस हो गया। अब बात करें इन्फेक्शन की, तो बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई ये अफेक्ट कर देते हैं आपके एंकल जॉइंट को। तो वहाँ पे रेडनेस, गरम गरम लगेगा, स्वेलिंग होगी और साथ में पेन होगा। इसके अलावा वहाँ पर हो सकता है सूजन, फ्लूइड का रिटेंशन, जिसे हम बोलते हैं एडिमा। ये एडिमा आपका कई अलग अलग फैक्टर से हो सकता है, और यही सबसे गंभीर है। सूजन आ गई, आपका ध्यान भी नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि वहाँ पेन नहीं था, क्योंकि वहाँ पर कोई अलग से स्ट्रेचिंग या स्टिफनेस या इस तरीके की कोई घटना नहीं थी कि आप वेट बियर न कर पाए। आप चल रहे हैं, आप फिर रहे हैं, आप सारे काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही। केवल वहाँ पर बॉल जैसा, कभी कभी तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बॉल जैसा फूला पड़ा हुआ है, और आप को कोई दिक्कत नहीं, ना कोई टेंशन, क्योंकि वो टेंशन आपको दे नहीं रहा, लेकिन बाद में देगा, क्योंकि ये बताता है कि आपका हार्ट, आपकी किडनी और लिवर के फंक्शन अच्छे नहीं चल रहे हैं, इसीलिए वो फ्लूइड रिटेंशन हो जा रहा है। और ये भी हो सकता है कि आप कोई ऐसी मेडिकेशन ले रहे हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। जैसे आपका हार्ट की जो बीपी की मेडिसिन लेते हैं, अगर लंबे समय तक ले रहे हैं, तो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसमें फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है, सूजन बनी रहती है। इसके अलावा अगर आप बड़ी देर तक खड़े रहते हैं या बड़े देर तक बैठे रहते हैं एक ही जगह पर, तो जो ये लैक ऑफ मूवमेंट है, ये भी फ्लूइड को क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट कर देता है। जैसे आप ऐसे सिंपल समझिए, ये उंगली है और इसमें भी ब्लड फ्लो हो रहा होगा, है ना। अब आप इसमें एक रबर से कस के बांध लीजिए, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे फूल जाएगी। ठीक ऐसे ही वहाँ भी होता है। ज़्यादा देर तक आप चेयर पे बैठे हुए हैं, तो कैसी सरफेस पे बैठे हैं, कैसा है, या सॉफ्ट वाली भी हो, लंबे समय तक बैठे हैं, तो वहाँ पर आपको स्वेलिंग हो जाती है। इसके अलावा अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, यानी आपके डीप वेन थ्रोम्बोसिस का मतलब ब्लड का क्लॉट अगर आपके पैरों में जम रहा है, तो इस बीमारी में भी स्वेलिंग और पेन एंकल के साथ में, एंकल में आपको मिलता है। अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं। अदर फैक्टर में क्या है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीजेस होते हैं, इस पे मैंने पूरी अलग एक वीडियो बनाई। गाउट है, सर्टेन टाइप के नर्व डैमेज हैं, ये भी आपके एंकल में पेन और स्वेलिंग देते हैं। तो अगर लिवर, हार्ट और किडनी के फंक्शन से रिलेटेड होगा तो पेन नहीं देगा, यानी गंभीर है, और पेन दे गया तो आप अलर्ट होके भाग ही जाएंगे कहीं। अगर पुरानी अर्थराइटिस हो गई या गाउट है और काफ़ी अच्छी मात्रा में बढ़ा हुआ है, तो कभी कभी ये भी पेन नहीं करता। क्यों पेन नहीं करता? करना तो चाहिए था, क्योंकि आप पेन किलर ले चुके होते हैं। अब पेन किलर ने पेन को सबसाइड कर दिया, तो इसलिए स्वेलिंग तो सबसाइड नहीं हुई, लेकिन पेन सबसाइड हो गया। तो इसकी वजह से भी गाउट वाले में भी
एकदम जॉइंट स्टिफ हो जाएगा, चल नहीं पाएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन पेन नहीं रहता है, जिसकी वजह से भी ये खतरा हो जाता है। अब कब हमें ज़रूरत होगी भागने के लिए कहीं कि इसको जा कर के तुरंत अटेंशन लें, तब जब ये समस्या पुरानी हो गई। जब आप नहाने बैठते हैं ना और पैर की सफाई करते तब लगता है ये क्यों फूला हुआ है। तो अगर ऐसा है आप अपने पैरों को चेक कर लें, और ऐसा है तो इमीडिएट डॉक्टर की सलाह लें कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और उससे समय से पहले अगर ट्रीटमेंट कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। अब अगर स्प्रेन है, स्ट्रेन है, फ्रैक्चर वगैरह है, तब तो आप राइस वाला फॉर्मूला जो बताया था मैंने इसके ठीक पहले की वीडियो में, वो अपनाएंगे कि रेस्ट करें, उसको कंप्रेस करके बांध के रखें, है ना, और उसको आइसिंग कर दें अगर ताज़ा ताज़ा कोई घटना हुई है। और राइस का मतलब आर फॉर रेस्ट हो गया, रेस्ट करिए, उस जॉइंट को रेस्ट दीजिए। दूसरे नंबर पे आई फॉर मैंने आइसिंग बताई थी कि उसको बर्फ़ से सेकिए। थर्ड नंबर पे मैंने सी फॉर कंप्रेशन बताया था कि उसको बैंडेज वगैरह बांध दीजिए। और आई फॉर एलिवेशन बताया था, ई फॉर एलिवेशन बताया था कि उसको थोड़ा ऊंचा कर लीजिए ताकि उसकी जो फ्लूइड रिटेंशन है वो हट जाए। तो ये काम करके उसको हटाइए। अगर नहीं हट रहा है फिर भी तो आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब मैं जो अभी ट्रीटमेंट बताऊंगी ये क्या करेगा, फ्रैक्चर को जोड़ देगा? नेवर। क्या ये स्प्रेन स्ट्रेन को ठीक कर देगा? नेवर। उसके लिए तो आप भाग के जाएंगे और वहाँ पे इलाज लेंगे, या कहीं पे भी इसके लिए पूरा करना पड़ेगा। लेकिन मैं जो आपको बता रही है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रोल प्ले करेगा। ये क्या रोल प्ले करेगा? ये करेगा जो आपका लीवर, जो आपका किडनी, जो आपका लीवर और किडनी, इन दोनों के फंक्शन को इम्प्रूव करेगा। तो जो ये कमज़ोर हो गए हैं और ये पानी को ऊपर नहीं चढ़ा पा रहे हैं, या आप प्रोलॉन्ग सिटिंग या स्टैंडिंग के दौरान ये समस्या महसूस कर रहे हैं, तब इस कंडीशन में आज मैं जो पॉइंट बताऊंगी ये काम करेगा। अब ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है यूरिनरी ब्लैडर का 59 नंबर। अब यूरिनरी ब्लैडर का 59 यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ ये इसलिए काम कर रहा है कि नाम तो है इसका यूरिनरी ब्लैडर 59, लेकिन ओरिजिनली इस पॉइंट की लोकेशन एंकल के पास ही है। तो पहली बात तो अपने आसपास के एरिया की वजह से होने की वजह, जैसे पास में कोई रहता है तो उसका ध्यान ज़्यादा जाता है, तो ये UB59 एक तो लोकल पॉइंट हो गया। तो ये आसपास के एरिया में जो भी तकलीफ आती है उसको ठीक करता है। दूसरे ये लिवर और किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, इसलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें हम क्या करेंगे? तो इसमें हमेशा की तरह हम उठाएंगे स्केच पेन, पहला ऑप्शन, जो स्टेशनरी के शॉप पे, घर में बच्चों के पास है, कहीं भी मिल जाती है। और दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास मैग्नेट का। तो कलर लगाना है तो हम क्या करेंगे? UB59 पर ब्लैक कलर दोनों ही उंगली में लगा के छोड़ देंगे, ना कोई प्रेस करना है ना कुछ करना है। और दूसरे ऑप्शन में हम क्या करेंगे? ये रहा टेप और ये रहा मैग्नेट, एक सिरा वाइट, एक सिरा येलो। अब हमें क्या करना है? इसको एक्टिवेट करना है, स्टिमुलेट करना है। तो टेप में हम चिपका लेंगे एक मैग्नेट को। येलो दिख रहा है तो पीछे क्या होगा? वाइट ही होगा। अब इसी को, जो सामने पिक्चर दिख रहा है, इसी तरीके से हम UB59 पे ऐसे चिपका लेते हैं दोनों ही हाथों में। जैसे इस समय मेरे हाथों में आप देख सकते हैं। क्लियर पिक्चर के लिए मैं आपको यहाँ सामने दिखा देती हूँ। दोनों हाथों में लगाना है और लगा करके छोड़ दीजिए, भूल जाइए। कितना पुराना है, कितनी गंभीर समस्या, उसके हिसाब से ये आपका रिजल्ट दिखाएगा। नई समस्या है तो हो सकता है ये ओवरनाइट आपको रिजल्ट दिखा दे। समस्या पुरानी है तो 2 दिन भी ले सकता है, 4 दिन भी ले सकता है, 10 दिन भी ले सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी परेशानी कितनी है और कितनी ज़्यादा उसमें जटिलता है। तो जब बहुत गंभीरता होती है, जब एक पॉइंट से नहीं होता, इसीलिए मैंने शुरू में कहा, तो फिर हमें पूरा इसका डिस्कशन करके, देख करके, समझ करके तब देना पड़ता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसका यूज़ करें और यूज़ करने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि क्या ये जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए हैं, पहली बात तो बताइए कि कितने लोग इस स्वेलिंग से परेशान हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये भी आए दिन की बड़ी समस्या बन गई है।
और अगर ऐसा है तो आप इस पॉइंट को लगा करके और लगाने के बाद कमेंट करें कि हाँ हमने लगाया था, हमें हमारी स्वेलिंग में इतना आराम मिला, तब आएगा मज़ा। और इसके बाद आपको क्या करना, एक लाइक कर दीजिएगा कि अभी की जितनी नॉलेज है वो तो हमें पसंद आई, और पसंद आने के बाद शेयर भी कर दीजिएगा। और जितनों ने अभी तक शेयर किया है उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप लोग बहुत अच्छे से शेयर करते हैं। और सब्सक्राइब तो करना ही है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो आपको अगली वीडियो की सूचना ही नहीं मिलेगी। तो सब्सक्राइब अपने फ़ायदे के लिए ज़रूर कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो बनाऊँ तो उसकी सूचना आपको ज़रूर मिल जाए। थैंक यू सो मच।